हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 5 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है भारतीय नौसेना दिवस, एसटीईएम के सुपरस्टार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नए नियुक्त किए गए हैं, G20 शेरपा की बैठक का आयोजन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022, नवंबर 2022 के महीने में टोटल जीएसटी, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं और आज के सारे क्वेश्चंस लगभग इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए और क्लास को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन होता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितना है? यानी कि 2022 में नवंबर के महीने में कितना जीएसटी टोटल हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.46 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1.46 लाख करोड़ रुपए नवंबर 2022 के महीने में टोटल हुआ है। नवंबर महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है। कुल राजस्व में से सीजीएसटी 25,681 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 70,103 करोड़ रुपए और जो उपकर है 10,433 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, यानी कि ये जो टाइटल है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021, ये एक रिपोर्ट है, इसका टाइटल ये रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच काफ़ी कम हो गई है। इस रिपोर्ट में कई अन्य वैश्विक हॉटस्पॉट की भी पहचान की गई जो समान प्रवृत्ति दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्होंने हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की है। ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स यानी कि ODOS योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सभी जिले की पहचान उन जिलों में जिस खेल में सबसे ज़्यादा नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में मेडल हासिल किए गए होंगे, उस हिसाब से उस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत जाना जाएगा। यानी कि किसी भी जिले के जिस खेल में सबसे ज़्यादा नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में मेडल मिले होंगे उस हिसाब से उस जिले का वही खेल वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत जाना जाएगा। नेक्स्ट, किस आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पर बेस्ड एक जो बुक है उसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। ये किताब इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखी है और ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज है ये किसी भी देश के लेखक को आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट कथेतर साहित्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए का पुरस्कार होता है, एक ट्रॉफी होती है, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। विजेता का जो चयन होता है वो राजनीतिक वैज्ञानिक नीरजा गोपाल जायल की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय जूरी को करती है। जूरी ने किया है इस बार, जिसमें 6 मेंबर हैं, उस जूरी के द्वारा चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कितनी महिलाएं वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपरस्टार में शामिल हैं? तो भारतीय मूल की कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के इस STEM सुपरस्टार में? सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। ये पूरा क्या मैटर है इसको डिटेल में पहले समझ लेते हैं। 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों, विदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में से
3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं, यानी कि 60 जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं और गणितज्ञ हैं, इन सब में 3 भारत मूल की महिलाएं हैं जिन्हें STEM के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। ये एक पहल है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना और महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों की सार्वजनिक दृश्यता में वृद्धि करना है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑस्ट्रेलिया, जो इस क्षेत्र में देश का शीर्ष निकाय है, ये 1,05,000 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कार्यरत, इसी का शॉर्ट फॉर्म रखा गया है इस STEM, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड M से मैथ। तो ये आपको याद रखना है कि ये STEM ये है क्या। इसमें कार्यरत 60 यानी कि 60 ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों को अत्यधिक दृश्यमान मीडिया बनने में सहायता करता है। 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिन्हें STEM के ऑस्ट्रेलिया के रूप में सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 कब से शुरू होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर से ये T20 वर्ल्ड कप 2022 शुरू होने जा रहा है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाला T20 विश्व कप का ये तीसरा एडिशन है, जिसके आयोजन में कुल 7 देशों के क्रिकेटर हिस्सा लेते नजर आएंगे। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में एक विश्व कप फॉर द ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया की एक पहल है, जिसे समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के सहयोग से साल 2012 से आयोजित किया जा रहा है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि ICAI का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। भारत सरकार ने ये प्रोफेसर एमेरिटस और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। ये CMI में प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में जारी रहते हुए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे। 2010 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में CMI ज्वाइन किया और जनवरी 2011 से अप्रैल 2021 तक CMI के निदेशक के रूप में काम किया है। नेक्स्ट, स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय कुमार। संजय कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं संजय कुमार। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग के पूर्व सचिव थे ये। इन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया है, जिन्होंने 28 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2022 तक इस पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये समझ लेते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जीतने वाली भारतीय नौसेना की ताकत और वीरता को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था। इस ऑपरेशन की सफलता की याद में ही हम हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शेरपा की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में G20 शेरपा की बैठक का आयोजन हुआ है। भारत में ये पहली G20 शेरपा बैठक है। ये शुरू हुई है उदयपुर में। 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो होने वाली बैठक है। G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत कर रहे हैं। बैठक में यूरोपीय संघ और 9 विशेष आमंत्रित देशों समेत 19 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में 40 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे यानी कि पहुंचेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन है विटामिन ए।
विटामिन ए इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विटामिन ए से और क्या होता है वो भी समझते हैं। शरीर की बाह्य त्वचा इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है और आँखों की वर्णक के रोडोप्शन के लिए भी ये ज़रूरी होता है, यानी कि आँखों की रोशनी के लिए भी ये ज़रूरी होता है। और ये हड्डियों का विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तेजक के रूप में काम करता है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वो था, हाल ही में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका के 4 सैनिकों ने, जो युद्धाभ्यास 2022 हो रहा था वहां पर 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर, हिमालय की जो दूसरी चोटी है सबसे बड़ी, वहां पर चढ़ाई की। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके हमारे लिए, प्लीज़ वो भी ज़रूर बताया करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।